अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सारे ठीक होंगे। और आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है वो है प्रेशर एंड फोर्स का सब टॉपिक, जिसमें हमने क्या स्टडी करना है कि प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। यानी बेसिकली स्टडी तो हमने प्रेशर को करना है और उसका रिलेशन फोर्स के साथ क्या है, एरिया के साथ क्या रिलेशन है, ये चीज़ें हमने स्टडी करनी है। तो सबसे पहली बात की जाए तो हमने स्टडी करना है प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। तो सबसे पहले मैं एक दो एग्जांपल देखता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि समटाइम्स आप लोग जो हैं वो पानी में डूब जाते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जो है आपके पास एक वुड फेंक दें उसके ऊपर तो वो नहीं डूबती। क्यों नहीं डूबती, इसका रीज़न भी आपको दूंगा। इसके अलावा जो कैमल है, इसको जो है सहराई कहते हैं, इसको सहरा का जहाज़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से, क्योंकि उसके पाँव कुछ ऐसे होते हैं, तो पाँव की साख्त की वजह से उसकी जो चलने की जो कहते हैं उसको पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद कहता है अ मैन कैन ड्राउन बट अ शिप नॉट, कि आपके पास एक इंसान है वो पानी में डूब जाएगा लेकिन एक शिप है वो आपके पास कभी भी नहीं डूबेगा। इसके अलावा आप लोग समटाइम्स ऐसे कभी शादी वगैरह पे जाएं या घर में आपकी छोटी बहन है या भाई है या आपकी बड़ी बहन है, तो कभी भी उन्होंने अगर हील वाले शूज़ पहने हुए हैं और आपके पाँव के ऊपर हील आ जाए तो कितना दर्द होता है। लेकिन इसके मुकाबले में आपके पाँव के ऊपर पाँव के ऊपर दूसरा पाँव आ जाए फुल शूज़ वाला, तो आपको इतना जो है वो पेन फील नहीं होगा। क्यों, ये चीज़ें भी हमने देखनी है। तो सबसे पहले प्रेशर को हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर की बात की जाए, सबसे पहले प्रेशर, तो डिफाइन इसको कैसे क्या करेंगे, डिफिनेशन इसकी क्या होगी। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज, सिंपल सी डिफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया या सेकेंड डिफिनेशन आप इसकी ये भी कर सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलरली लिख लें, ऑन यूनिट एरिया। ठीक है कि यूनिट एरिया के ऊपर आपके पास कितनी जो है फोर्स लगती है। अब प्रेशर का अगर मैथमेटिकली बात की जाए, ठीक है, मैथमेटिकली तो हम क्या कहेंगे इसको, मैटिकली। ठीक है, हमारे पास जो प्रेशर होगा ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमने डिफाइन किया है। प्रेशर को हम जो है, प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। ठीक है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, फोर्स को हम जो है एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और एरिया को आप जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। सो आपके पास ये जो मैंने मैथमेटिक्स लिखी है, ये मेरे पास बन जाएगी प्रेशर इक्वल टू एफ बाई ए, पी इक्वल टू एफ बाई ए। अब यहाँ पे हम देखें कि प्रेशर का फोर्स के साथ रिलेशन क्या है, एरिया के साथ क्या रिलेशन है, ये चीज़ हमने देखनी है। तो हमने नेक्स्ट जो हेडिंग देनी है वो है हमारे पास रिलेशन। ठीक है, अब याद रखें प्रेशर का जो फोर्स के साथ रिलेशन है वो डायरेक्टली है। ठीक है, यानी अगर आप फोर्स इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डेफिनेटली इंक्रीज होगा, और आप फोर्स को कम करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स while inversely proportional टू एरिया, कि जितना एरिया कम होगा आपके पास प्रेशर क्या होगा, इतना ही
जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। और जितना एरिया ज़्यादा होगा आपके पास प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक बैलून लेता हूँ मैं। अब एक बैलून लिया और मैंने इसमें जो है एयर भर दी। अब जिस टाइम मैंने इसके अंदर एयर भरी तो देखें ये जो एयर है ये इसकी वॉल के ऊपर क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है ना। तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड हो गया। अब जितनी आप ज़्यादा इसमें एयर भरेंगे तो क्या होगा, ये इतना ज़्यादा एक्सपेंड होगा या नहीं होगा। तो आपके पास बेसिकली जब एयर भर रहे हैं तो फोर्स ज़्यादा लगा रहे होते हैं ना आप। तो आपने फोर्स ज़्यादा लगाई तो आपके पास प्रेशर भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसके मुकाबले में मैं इसमें से एयर कम कर देता हूँ। एयर मैंने कम की। अब देखो जो ही एयर कम की, फोर्स इसके ऊपर जो लग रही थी वो क्या हो गई, कम हो गई। और प्रेशर भी इसके साथ क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि जो प्रेशर है वो फोर्स के साथ क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। अब बात की जाए एरिया के साथ, तो एरिया के साथ हमने कहा है कि प्रेशर का इन्वर्सली ये जो है रिलेशन है। कैसे है ये भी बताता हूँ आपको। अब देखें ये दोबारा बैलून ले लिया। अगर मैं इसके एक पॉइंट के ऊपर देखें फोर्स लगा रहा हूँ, एक जगह से पुश कर रहा हूँ, तो ज़्यादा पुश हो रहा है ये नीचे या नहीं हो रहा, यानी एरिया कम में लगा रहा हूँ तो मेरे पास पुशिंग ज़्यादा है या नहीं है। तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, तो प्रेशर बढ़ रहा है। इसके मुकाबले में अगर मैं ये हाथ पुश कर रहा हूँ, हाथ के साथ इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ तो हाथ के ऊपर फोर्स कम लगेगी। जैसे हील वाली मैंने एग्जांपल दी है ना आपको, हील का एरिया क्या होता है आपके पास, स्मॉल होता है, और शूज़ का एरिया क्या होता है, लार्ज होता है। तो जब एरिया हील का स्मॉल है तो आपके पाँव के ऊपर ग्रेटर फोर्स लगेगी। और जब आपके पास जो है एरिया जो है ज़्यादा है तो आपके पाँव के ऊपर क्या लगेगी, कम फोर्स लगेगी, तो कम प्रेशर लगेगा। अब नेक्स्ट जो बात करनी है हमने इनकी यूनिट्स की। यूनिट ऑफ प्रेशर की बात की जाए तो वो हमारे पास जो है पास्कल आता है। कैसे आता है, याद रखें कल मैंने आपको बताया था कि जो प्रेशर की फोर्स की यूनिट है वो क्या थी, न्यूटन थी प्रीवियस लेक्चर में। और एरिया की यूनिट क्या थी, मीटर पर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब ये स्क्वायर को ऊपर लेंगे तो पावर -2 हो जाएगी। और इसको आप क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो 1 पास्कल, पास्कल को पी ए से डिनोट करते हैं, और वो आपके पास 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। अब पास्कल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, डिफिनेशन ऑफ पास्कल क्या होगी आपके पास, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। पास्कल को ऐसे डिफाइन करेंगे कि इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलरली of an area of 1 square meter, then pressure will be 1 पास्कल। ठीक है, कि आपके पास अगर 1 न्यूटन की फोर्स है और वो 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर लगती है तो उस वक्त आपका प्रेशर क्या होगा, 1 पास्कल होगा। क्योंकि एरिया आपको पता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई वेट होती है, इसलिए हमने 1 स्क्वायर मीटर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको होपफुली इस टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। होपफुली आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।